नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम अध्ययन करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ते हुए हमने जो धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा, धर्म ग्रंथों में हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों और बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में जान लिया। आज हम इतिहास से संबंधित बातें जो जैन धर्म में हमें मिलती है उस जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे और जैन साहित्य के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से जैन साहित्य प्राचीन भारत का इतिहास जानने में हमारी सहायता करता है। तो आज बात करते हैं जैन धर्म, जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से सहायक है। जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके बौद्ध साहित्य विस्तृत और विशाल है और बौद्ध साहित्य से हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है, उसी तरह जैन साहित्य से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अब जैन ग्रंथों की बात करें, इनको आप जैन ग्रंथ कह दो चाहे जैन साहित्य कह दो। अगर इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी रचना है जो पाली भाषा में हुई है। किस में हुई है? पाली भाषा में जैन ग्रंथों की रचना हुई है। और इनकी बात करें तो जो राजपूत काल आता है, जो राजपूत काल आप समझोगे 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक राजपूत काल माना जाता है। उसी दौरान जो राजपूत काल में जैन साहित्य की रचना संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में जो लोकल साहित्यिक भाषा है उनमें भी जैन ग्रंथों की रचना हुई है। अब जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। और जैन ग्रंथों के जो वर्तमान जैन ग्रंथ है, इनका जो संकलन है, इसका संग्रहण हुआ था 1526 ईस्वी में, जो वल्लभी में एक धर्मसभा हुई थी। कहाँ हुई थी? 1526 ईस्वी में वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है? वल्लभी गुजरात में है। गुजरात में एक धर्मसभा हुई जिसके अंदर जैन ग्रंथों का संकलन किया गया 526 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये बात कहाँ है? बिफोर, ईसा पूर्व। इसे समझोगे आप, ईसा पूर्व भली बात ही समझते हो आप। ईसा पूर्व है यानी जो ईसा अभी जो समय चल रहा है उससे 550 साल और पीछे। 2000 अभी चल रही है, वर्तमान 2020 है, तो ये 500 उसमें और जोड़ोगे आप, 2546 साल पहले की बात है। गुजरात के वल्लभी जो इनका जो मुख्य जो शिक्षा का केंद्र था, वहाँ पे इन धर्म ग्रंथों का, जैन साहित्यों का संकलन किया गया। और आगम साहित्य की बात करें तो आगम साहित्य से आप समझोगे, आगम साहित्य में जो है 12 अंग, उपांग और इसमें 10 प्रकीर्ण भी होते हैं। और जो 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग व नंदी सूत्र, ये भी इसमें है। आगम साहित्य जो एक कोश है, एक तरीके से देखो आप जैन साहित्य का कोश है, और उसी में जो अलग अलग उसके उपभाग है, उपभागों में इसका विभाजन किया गया है। तो आगम साहित्य में 12 अंग आते हैं और 12 उपांग। ये जैन ग्रंथ ही है। आगम साहित्य जो मूल रूप से मानो ना तो ये जैन धर्म का मूल है। जैन धर्म की जो मूल बातें हैं इसी के बारे में इनमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें 12 अंग है और 12 उपांग है। ये अंग के भाग जो है, उपभाग है, उसमें प्रत्येक अंग के 12 एक उपांग भी है, जो 12 उपांग हो गए। 10 प्रकीर्ण है ये ग्रंथ है। फिर 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है और एक अनुयोग व नंदी सूत्र भी है। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ हमें किस तरीके से सहायक बात करें तो इनमें तात्कालीन धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं भगवती सूत्र। जो 12 अंग है उनमें हम मुख्य अंगों की बात करते हैं। भगवती सूत्र एक अंग है। भगवती सूत्र ये एक अंग है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें जो 16 महाजनपद है, जो 16 गणराज्य हुए थे, उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। उनके बारे में मैं बताऊं तो आपको काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन
और अस्मक अवंती गांधार कंबोज वत्स वजी मल चेदी, ये जो 16 जनपद गणराज्य हमें मिलते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी इनमें मिलती है। तो ये महाजनपद काल युग को जानने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भगवती सूत्र में इनका उल्लेख प्रथमतः जैन धर्म ग्रंथों में किया जाता है। और महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी, जीवन चरित्र के बारे में भी यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जैन धर्म के सिद्धांतों नियमों के बारे में हमें जानकारी, मुख्य रूप से इतिहास को जानने में कैसे सहायक हुए, जो 16 जनपद है उनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। और इसमें उल्लेख मिलता है काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वजी, वत्स, मलचेदी, इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह एक अन्य अंग आचारांग सूत्र, इसमें आचारांग सूत्र में क्या उल्लेख किया गया, आचारांग सूत्र की बात करें तो जैन उपासकों, जो जैन साधु थे, जैन मठों में रहने वाले, जिस तरीके से बौद्ध मठों में रहते थे, उपासक है, उनके लिए जो नियमों और चरित्रों का उल्लेख, हमें नियमों का उल्लेख इसमें मिलता है, किस तरीके से नियमों का उनका पालन करना चाहिए। अब उपांग भी एक साहित्य उसी के दौरान आता है, अंग के दौरान। तो ये प्रत्येक एक अंग का एक उपांग है, तो ये 12 अंगों के 12 उपांग यहाँ हो जाते हैं। उपांग प्रत्येक अंग का एक है। और उपांग में क्या क्या बातें विस्तृत रूप से दी गई है और किन चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, तो बात करें ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, इसका विस्तृत अध्ययन इसमें दिया गया है। और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में एक तरीके से सहायक सिद्ध होगी। और प्राणियों का वर्गीकरण, जीव जंतुओं का वर्गीकरण, जो मनुष्य प्रजातियां, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है, जिससे भी हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और खगोल विद्या, इसके बारे में कौन कौन से ग्रह है, क्या है, नक्षत्रों की चाल वगैरह, उसके बारे में विस्तार इसमें किया गया है। काल विभाजन, समय का विभाजन भी किया गया है, जो किस तरीके से कौन सा काल कहाँ तक रहता है और उसमें किन किन शासकों द्वारा शासन किया गया, या जो मनुष्य प्रजाति में जो काल विभाजन, इतिहास का कालक्रम इसमें दिखाया जाए। मरणोत्तर जीवन, तो इसके बारे में, आत्मा के बारे में भी गहन बातें की, जिससे हमें धार्मिक स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। अगर इनकी बात करें तो जो इसमें जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, 2 शाखाएं थी, उन 2 शाखाओं की बात करें तो एक शाखा तो थी श्वेतांबर और दूसरी शाखा थी दिगंबर। अब दिगंबर श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा आपने भी देखी होगी। जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे उनके द्वारा श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं, और दिगंबर शाखा के जैन साधु है उनके द्वारा वस्त्र शरीर पे धारण नहीं की जाते। तो इन सिद्धांतों को, जो आगम सिद्धांत है, आगम साहित्य, इन सिद्धांतों को उन्होंने दिगंबर जो जैन साधु थे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगम साहित्य को अस्वीकार किया और इसकी प्रमाणिकता को जो गलत माना है। अब बात करते हैं अन्य जैन ग्रंथ। अन्य जैन ग्रंथों से भी हमें क्या मिलता है, अन्य जैन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और उसमें समकालीन जो शासक रहे हैं, समकालीन सामाजिक स्थिति है, जो उनके बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ मिलती है उनसे। अब उनकी बात करेंगे, वो ऐसे अन्य जैन ग्रंथ कौन है जिनसे हमें और अन्य जानकारी। तो एक परिशिष्ट पर्व है जिसके लेखक हेमचंद्र सूरी हुए। परिशिष्ट पर्व के लेखक हेमचंद्र सूरी, और इसकी रचना की अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है, महावीर स्वामी हैं, उनके समय के जो जितने राजाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। और जो शासक, जैन शासक हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म को अपना लिया जाता है और वे अपने सिंहासन को छोड़कर दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला की तरफ चले जाते हैं और चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना निवास स्थान बनाते हैं और वहीं पे अपने प्राण त्यागते हैं। भद्रबाहु भी उनके साथ चला जाता है। तो ये परिशिष्ट पर्व जो हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है, इसमें हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं भद्रबाहु चरित्र के लेखक की बात करें तो रत्नानंदी। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र सूरी इसके लेखक होंगे। और ये भी पूछा जा सकता है भद्रबाहु चरित्र के लेखक कौन है, रत्नानंदी।
तो इस दृष्टि से भी आप इसको देखें। सिर्फ जो बीए फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है उसमें पास होने की दृष्टि से ना देखें और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी इसे ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ोगे। तो बात कर रहे हैं भद्रबाहु चरित्र की। भद्रबाहु चरित्र के अगर लेखक की बात की जाए तो रत्न नंदी इसके लेखक है। और इसमें इस ग्रंथ में हमें इतिहास से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। जो ऐतिहासिक जानकारी हमारे मेन जो उद्देश्य है कि इन धर्म ग्रंथों से हमें इतिहास के बारे में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में क्या क्या जानने को मिलता है। तो इस भद्रबाहु चरित्र की बात, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन त्याग कर दक्षिण भारत में चले जाते हैं भद्रबाहु के पास और अंतिम समय अपना वहाँ गुजारा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें हमें मिलती है। और एक दूसरा अन्य ग्रंथ है कुवलयमाला। कुवलयमाला के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक उद्योतन सूरि है। इसमें क्या होता है, इसमें 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी सदी में रचना काल माना जाता है, 8वीं सदी में। तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, जो हूण शासक तोरमान है, हूण शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है। तोरमान जो जिसने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया और जो मध्य भारत का क्षेत्र वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया, उस उद्योतन सूरि द्वारा लिखित कुवलयमाला में इस हूण शासक तोरमान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक ये दूसरा अन्य ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसके लेखक की बात करें तो भद्रबाहु है, जो दिगंबर शाखा के जो जैन मुनि होते हैं और उनके द्वारा अलग संप्रदाय की स्थापना की जाती है जो दिगंबर कहलाता है। इसमें 2 धाराएं हो जाती है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर। उसी दौरान इसके जैन मुनि इनके द्वारा ये रचना की जाए। इसमें जैन धर्म का इतिहास है उसका संग्रह देखने को मिलता है जैन धर्म के इतिहास में। और जैन धर्म के इतिहास को जानते हैं तो तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियाँ, उनका धार्मिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो जैन धर्म, जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो आज हमने जाना है विद्यार्थियों प्राचीन भारतीय इतिहास की जो इतिहास के स्रोत है उनकी जानकारी में जो जैन साहित्य, जो जैन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो किस तरीके से सहायक सिद्ध होते हैं। और हमने बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया। इस तरीके से जो धर्म ग्रंथ है उनका यहाँ समापन होता है। और उसके पश्चात हम आने वाली क्लास में जो समसामयिक ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे राजतरंगिणी है जो कल्याण द्वारा रचित 1200 ईस्वी जो प्रथम ऐतिहासिक जो पुस्तक भारत की मानी जाती है। उन्होंने बगैर धर्म से प्रभावित हुए, किसी तरह के धर्म से प्रभावित हुए इनकी रचना की गई, तो उनको अत्यधिक प्रमाणित और माना जाता है। उन पुस्तकों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं रहता है, क्योंकि धर्म का हस्तक्षेप जिन पुस्तकों में रहता है, जो अगर कोई उस धर्म विरोधी शासक होता है तो उसके बारे में अनर्गल बातें इसमें धार्मिक साहित्य में लिख दी जाती है। तो कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने परिश्रय दिया गया, धर्मों को परिश्रय दिया। अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था और राजकीय धर्म की तरह माना था। और जैन धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी उसे परिश्रय दिया गया था। तो ये जो धर्म ग्रंथ है इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होते। बोलिए यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसकी बात करें तो यूट्यूब पे शायद कमेंट्स हैं जो ब्लॉक कर रखे हैं, कमेंट्स आप उस पर नहीं डालते। मैं रोज़ आपसे जिक्र करता हूं कि यूट्यूब पे आप कमेंट्स डाल दिया करो, वो यूट्यूब पे कमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निश्चित रूप से पूछिए और आपका जो सुझाव हो वो भी आमंत्रित है, आप दीजिए। और इस जो मैटर अब मैं तैयार कर रहा हूँ और आगे की क्लासों में और बेहतर तरीके से आपको तैयार करके अवेलेबल करवाऊँगा, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट जो अपनी नोटबुक है घर पे समय का सदुपयोग कीजिए और इन्हें नोट डाउन करते रहिए। साथ साथ आपकी जो अध्ययन पुस्तक है जो उसको भी आप पाठ्य पुस्तक है उसका भी अध्ययन करते रहिए। और मैं और अत्यधिक मैटर्स आपको नोट्सों के माध्यम से
और जो है अवेलेबल जल्दी कराने का प्रयास करूँगा। पहले हम अब देखते हैं कल परसों तक क्या है कि वो सिलेबस भी क्लियर करते हैं जो MDS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके। तो ये क्लास हमारी आज यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।